देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शाम करीब 5 बजे काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी और शाम को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी संभव है। और बरेका में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी और कल 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी आज शाम करीब 5 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से वाया रोड बरेका पहुंचेंगे। यहां पर शाम को करीब 6 से 7 बजे तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है। इसके बाद रोपवे का ट्रायल भी पीएम मोदी देख सकते हैं। तो वहीं कल सुबह 8 बजे बरेका से बनारस स्टेशन के लिए निकलेंगे और फिर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं यहाँ पर करीब 8:50 तक रुकेंगे और यहाँ से वाया रोड बरेका हेलीपैड पहुँचेंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए बाबतपुर एयरपोर्ट और फिर बिहार के दरभंगा के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम, उनके कार्यक्रम को लेकर ये जानकारी निकलकर जो है वो सामने आ रही है। पीएम मोदी जो है वो काशी के दौरे पर रहेंगे, काशी आएंगे वो, और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को पीएम मोदी अपने काशी दौरे के दौरान देंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी आकाश यादव की खास रिपोर्ट है, वो आप देखिए। काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक ये वही मार्ग है जहां पर देर शाम पीएम मोदी तकरीबन 5:30 बजे जब काशी पहुंचेंगे, इन्हीं रास्तों से होते हुए बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे। और ठीक आप देखिए, काशी को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पूरी तरीके से पाट दिया गया है। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैनर है, पोस्टर है, वो दिख रहा है। जब शाम 5:30 बजे पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे, उनको 6 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां पे उनका भव्य स्वागत होगा। पुष्प वर्षा किया जाएगा। उन 6 पॉइंट पे भाजपा के पदाधिकारी, काशी के लोग मौजूद रहेंगे। चाहे इस पार से बात करिए, चाहे उस पार की बात करिए। ये देखिए किस तरीके से बैनर, पोस्टर और होर्डिंग चारों तरफ लगा दिया गया है। पीएम मोदी इन्हीं मार्गों से बरेका जाएंगे, जहाँ पे रात्रि विश्राम भी बरेका के गेस्ट हाउस में ही करना है। हालांकि शाम 6 से 7 बजे तक पीएम मोदी एक बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पटेल, उसके साथ ही स्थानीय विधायक एमएलसी मौजूद रहेंगे। तकरीबन 20 लोग मौजूद रहेंगे। रात्रि विश्राम के बाद ठीक अगले दिन कल सुबह 8:10 पर 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे, जिसमें से एक ट्रेन बनारस स्टेशन से खजुराहो के लिए चलेगा। अब तक खजुराहो के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं था। वंदे भारत ट्रेन आने से कहीं ना कहीं जो दर्शनार्थी थे, एमपी जाते थे, खजुराहो जाना चाहते थे, उनके लिए अब आराम मिलेगा। उसके साथ ही 3 और जो ट्रेन है, उन ट्रेनों को वर्चुअली पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो उनके आने से पहले काशी को लतर, झालरों और होर्डिंग से पाट दिया गया है। पीएम मोदी जब जब काशी आते हैं तब सौगात देते हैं। इस बार भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी काशी से देंगे। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। रिपोर्ट देखिए। और इसी बीच हमारे सहयोगी आकाश यादव लाइव भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आकाश, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बात करें, क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं पीएम मोदी के आने को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जब जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं तब काशी को लतर झालरों से, इसके साथ ही बैनर, पोस्टर से पाट दिया जाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे बरेका जाएंगे और ये भी माना जा रहा है कि मिनी रोड शो होगा, क्योंकि अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे बरेका की तरफ बढ़ेगा। लगभग 20 से 25 किलोमीटर की ये दूरी होगी और जो पीएम मोदी काफिला वो स्लो धीरे धीरे तरीके से बरेका जाएगा। और बरेका में आज पीएम मोदी शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ये बैठक कितना अहम होगा, ये बैठक के बाद मालूम चलेगा, क्योंकि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे, उसके साथ ही जो बनारस के विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो इस बैठक में रहेंगे। तो बैठक लगभग 1 घंटे का है। इसके बाद पीएम मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन जो अधिकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पीएम मोदी देर रात में काशी का भ्रमण भी कर सकते हैं, क्योंकि काशी में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं उनका। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब जब काशी आए हैं, बरेका रुके हैं, तब काशी बिना प्रोटोकॉल को सूचना दिए वो सीधे घाटों पे चले गए हैं, गोतौलिया चौराहे पे चले गए हैं, उसके साथ ही फ्लाईओवर का रेसल करते नजर आए हैं। तो इस बार भी
जो अनुमान है ये लगाया जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री देर रात भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि रोपवे का काम लगभग पूरा हो चुका है एक फेज का, तो उसे भी देख सकते हैं रात में प्रधानमंत्री। ये अनुमान जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ ही कल के कार्यक्रम की अभिषेक बात करूं तो कल पीएम मोदी 8:10 पर बनारस स्टेशन पे जाएंगे और वहां से 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें से एक जो ट्रेन है वो बनारस स्टेशन से खजुराहो के लिए जाएगा, बाकी जो 3 ट्रेन है उसे वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। उनके आने से पहले देखिए काशी में तैयारियां पूरी हो गई है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब जब काशी आते हैं तब सौगात की झड़ी देते हैं। इस बार भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। जो लोग विंध्याचल जाना चाहते हैं, जो लोग मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, तो इस ट्रेन से सीधे मध्य प्रदेश जाएंगे कम समय में और यात्रा भी सफल कर लेंगे। जी अभिषेक जी। आकाश, दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा दौरा काफी खास माना जा रहा है और इस दौरान जिस तरीके से 4 वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनको हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी रवाना करेंगे, लेकिन दूसरी ओर जो विकास के कार्य बनारस में, काशी में किए जा रहे हैं, उन कार्यों का भी निरीक्षण जो है वो पीएम मोदी कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां भी निकलकर सामने आई। बिल्कुल अभिषेक, मैंने बताया कि जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मेरे पास आ रही है कि पीएम मोदी देर रात काशी का भ्रमण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तमाम जो परियोजनाएं चल रही है केंद्र प्रदेश की, उन सभी परियोजनाओं के पास खास परियोजना ये है कि कैंट पे रोपवे का प्रथम फेज का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो रात को कैंट स्टेशन भी पीएम मोदी जा सकते हैं। इससे पहले भी जब वो काशी आए हैं तो कैंट स्टेशन गए हैं, बौलिया चौराहे पे गए हैं, फ्लाईओवर फुलवरिया पे जो नया बना है वहां पर निरीक्षण किए हैं। तो इस बार भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी 6 से 7 जो बैठक करेंगे उसके बाद फ्री हो जाएंगे, रात में डिनर करेंगे और रात के समय वो काशी भ्रमण करने के लिए निकल सकते हैं, निरीक्षण करने के लिए निकल सकते हैं। तो खास तौर पे घाटों पे चौकसी बढ़ा दी गई है कि घाट पे पीएम मोदी जा सकते हैं या फिर कैंट स्टेशन पे जा सकते हैं, जहां पे रोपवे बन के प्रथम फेज के कार्य तैयार हो गया है। इन सभी जगहों पे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रात में इन जगहों पे जा सकते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आकाश, काफी अहम ये दौरा पीएम मोदी का वाराणसी का, काशी का बताया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। इसी बीच जिस तरीके से पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा है और काफी खास ये पीएम मोदी का दौरा बताया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी अपने साथ तमाम सौगातें लेकर आ रहे हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट है, वो देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और इस बार कुछ नई सौगातें देने वाले हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, कितनी व्यापक तैयारियां हैं? फिर से काशी के लाल आ रहे हैं यहाँ पर, तो कई सौगातें, हर बार कुछ दे जाते हैं, इस बार स्पीड ट्रेन देने जा रहे हैं आप लोग। हम तो बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि मोदी जी काशी के एक एक चीज़ की कैसी चिंता रखते हैं। हम लोगों को जब भी सौभाग्य मिला उनके करीब जाने का, उनसे कुछ संवाद करने का, तो अपने आप में एक हम लोगों को अपराध होता है कि हम लोग इसी काशी में कहते हैं अपने को सामाजिक चेतना। तो एक एक चीज़ का चित्रकूट में बहुत थोड़ा सड़क मार्ग अच्छा हो गया है, फिर भी थोड़ी यहाँ से काशी और चित्रकूट का बड़ा पारस्परिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, इसलिए कि तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी और उसको पूर्णता दिया काशी में। तो कहते हैं ना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत राम रघुवीर। तो जो पूर्णता दिया काशी में, तो चित्रकूट से वंदे भारत एक्सप्रेस का आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। 8 तारीख को, 8 नवंबर को प्रातःकाल काशी में होंगे, आज शाम को ही आ जाएंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। तो काशी से आप देखिए देवघर, जो हमारा काशी से महाकाल उज्जैन, काशी से अयोध्या की कई ट्रेनें हो गई हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट। लेकिन ये बात है कि एक तरफ बिहार में चुनाव चल रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं सौगात देने के लिए, हर बार आते हैं कुछ दे जाते हैं, कुछ कहेंगे भी जरूर इस बार। ये भी आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार कुछ अलग कहेंगे। ये उनका रहस्य है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान राम जो है वो अपने चरित्र को स्वयं जानते हैं, जीते हैं। तो मोदी जी के बारे में हम सामान्य लोग क्या कह सकते हैं कि वह क्या कहेंगे? जो कहेंगे उनकी एक एक चाल देश के हित के लिए जुड़ी होती है। देश की जनता को यह भरोसा है कि आज मोदी जी कोई देश
के लिए जब उन्होंने नारा दिया था 14 में कि सौगंध हमें इस माटी की, हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे, तो वह 14 बरस से आज 2025 का सिलसिला बिहार यूपी नहीं पूरा देश देख रहा है। तमाम बिहार में आए थे वो अपने युवराज, फेल होके बिहार के लोगों ने, हमारे बंधुओं ने उनको वापस कर दिया है। बोले आप जो काम कर रहे हैं वो करिए, मोदी जी देश सेवा कर रहे हैं, उनको देश सेवा करने दीजिए। आपके पास जो और काम है करिए, कोई आपसे बुराई नहीं है, लेकिन मोदी जी के काम में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? तो ये जनता पूछती है, उनको शायद पता नहीं, उनके नेताओं को पता नहीं। जनता में जाएंगे तब होगा कि तेजस्वी यादव ने क्या दिया है। अगर उनके पिताजी लालू यादव जी आप पूरी चारा खा जाएं और नौकरी के लिए गरीब आदमी से, यह देश में कभी संभव है? राजनीति में जनसेवक हम किसी जनता से उस दिन शर्म से डूब जाना चाहिए, हमें गंगा जी में डूब जाना चाहिए कि हम किसी से नौकरी के बदले जमीन ले लें, उसकी प्रॉपर्टी ले लें। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? हमारे साथ धर्मेंद्र जी थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी काशी नगरी सजी हुई है। हम नमो घाट पर हैं, खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तरह इसी शहर को सजाया गया है। और जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, क्या कुछ कहते हैं, इसको लेकर लोगों की उम्मीदें और एक बड़ी सौगात रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है।